दोस्तों, आज मैं अगेन आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग ट्रैवल टिप्स और एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा जो आपके बहुत काम आएगा, बोथ इन ट्रैवलिंग एंड इन लाइफ एज वेल। तो शुरू करते हैं। तो बंजार वैली में 2 दिन टाइम स्पेंड करने के बाद मैं निकल गया जीबी के लिए। देखिए, अगर आप बंजार वैली में मैं किस तरह से मैं स्पेंड किया 2 दिन, तो उसका वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो आप देख सकते हो। जीबी क्या है, मेरे पास 2 रास्ते थे जाने के। एक तो बस से। बंजार वैली में क्या है ना कि काफ़ी देरी से बस आती है, ऐसा नहीं कि आपको फटाफट बस मिल जाता है, तो रुकना पड़ता है। और फिर मैं जब रुका था वहां से मुझे वॉक करके भी जाना पड़ता है, तो टाइम लगता, इसलिए मैं टैक्सी पकड़ लिया। अब टैक्सी का मेरा 400 रुपये लगा और करीबन 45 मिनट्स, हाँ 45 मिनट से 1 घंटा लग गया जेबी पहुंचने में। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि देखिए, अगर आपको बस तुरंत मिल जाती है या आपको ज़्यादा कैरी नहीं करना पड़े मेन रोड तक सूटकेस या अपना बैकपैक ज़्यादा चलना नहीं पड़े विद दैट हैवी बैकपैक, तब तो आप अपना बस पकड़ के फिर एक और बस पकड़ना पड़ेगा, पहुंच जाओगे जीबी। 2 बस चेंज करना होगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर आपको वो नहीं करना है तो आप टैक्सी पकड़ लो, 400 रुपये में आप पहुंच जाओगे बेसिकली अपना होटल या हॉस्टल के सामने। तो जीबी में भी क्या है, मेरा कुछ बुकिंग नहीं था, कुछ नहीं था, बस बात हुई थी एक जन से कि मैं हो सकता आपके यहाँ रुकूँ। तो वहाँ पहुँच गया, बस उसको मैंने फ़ोन कर लिया कि आपके जगह है, तो बोले कि हाँ जगह है। मैंने ठीक है, मैं फिर पहुँचता हूँ आपके पास। तो वहाँ पहुँचा और देखिए, बात है कि जीबी इटसेल्फ जगह तो बहुत सुंदर है, पर जो रास्ता है फ्रॉम बंजार टू जीबी वो भी बहुत प्यारा है। बीच में छोटे विलेजेस आते, बहुत प्यारा लगता है। और सीनिक ब्यूटी भी तो सर्टेन एक्सटेंट चेंज होते हैं। क्या देखिए, जो बंजार वाली है, गुशेनी, ये सब के ज़्यादा खुला खुला है। और जो जीबी है वो ऐसे खुला है, वहाँ भी तीर्थन रिवर फ्लो करता है, बट एकदम हिल बहुत क्लोज है, बहुत पास में लगे, एकदम जैसे सामने है, एकदम टचिंग डिस्टेंस। अच्छा, जीबी पहुंच के जिस हॉस्टल में रुका था, उस हॉस्टल का नाम था हॉस्टैल्जिक। बहुत ही प्यारा हॉस्टल। देखिए, दिस नो प्रमोशन, मुझे कोई पैसे नहीं मिले उसके नाम बोलने का। मैं वहाँ रुका, मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। एंड सबसे बड़ा बात है उसका लोकेशन अच्छा था, ऑन द मेन रोड, और वहाँ से रिवर का व्यू आ रहा था, आवाज़ भी आ रहा था, बहुत सही था, नाइस प्लेस। डोंट एक्सपेक्ट वेरी एक्सोटिक, डोंट एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ कंफर्ट। इट्स सिंपल बेसिक, अच्छा है। खाना ठीक ठाक, आई वुड से दैट्स ग्रेट। बट देन द थिंग इज कि हॉस्टल्स में, या सम हॉस्टल्स हैव वेरी गुड फूड, आई वुड से सम hostels have decent food. This is one of the places which has decent food, but यहाँ रेट भी रिजनेबल है कंपेयर टू अदर हॉस्टल, जैसे हॉस्टेलर हो गया जिसका रेट इज हायर। लोकेशन भी उसका जबरदस्त, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा बाद में। बट ये हॉस्टल में मैं रुका क्योंकि एक तो सबसे बड़ा आराम मुझे ये था कि यहाँ मुझे प्राइवेट रूम चाहिए था, प्राइवेट रूम मुझे रिजनेबल भी मिल गया। और बेसिकली दैट्स व्हाट आई वांटेड। आई जस्ट plan to stay maybe a night or 2 nights. So it doesn't matter. I didn't really require that kind of luxury which generally a family requires. देखिए, सोलो ट्रैवलर्स में ये आराम है ना, you can stay at any place. Don't require that kind of luxury. I prefer private rooms in some places, and some places I stay in the dorm. तो हुआ क्या, पहले तो मैं चेक इन कर लिया, सब कर लिया। फिर देखिए, सबसे बड़ा हॉस्टल का फायदा है कि दे हैव दिस कॉमन रूम वे लॉट ऑफ पीपल मीट टुगेदर, जो जो वहाँ रुके हुए हॉस्टल्स में। दैट्स द बेस्ट पार्ट। तो सोलो ट्रैवलर्स के हॉस्टल इज लाइक अ, इट्स अमेजिंग। लाइक, आप सोलो ट्रैवलिंग करो तो आपको हॉस्टल में रुकना ही है, दिस नो क्वेश्चन अबाउट इट। नॉट बिकॉज यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ मनी, दैट यू आर डूइंग, बट बिकॉज यू आर गोइंग टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल, एंड इफ यू वांट यू कैन जस्ट गो टुगेदर सम प्लेसेस एंड एंजॉय, लाइक सबसे बेस्ट पार्ट है, यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। जब आपको अकेले ट्रैवल करना हो आप अकेले ट्रैवल करो, जब आपको किसी का साथ चाहिए तो यू हैव पीपल ओवर देयर जिसके साथ आप घूम सकते हो। नहीं हुआ तो अकेले तो आप है ही। तो वही मैं कॉमन स्पेस में गया और वहां देखा कि 2 जन अपना लैपटॉप में काम कर रहे थे। नो क्या हो रहा है, स्पेशली अभी जो पैंडेमिक के कारण क्या हुआ है, कितने लोग जो ऑफिस में जाके काम करते थे, और जरूरी नहीं था ऑफिस में जाना, वो घर में बैठ के भी काम कर सकते थे, बट देन दैट वाज द वे। सो एवरीवन इज टू गो टू द ऑफिस एंड वर्क। नाउ दीज पीपल जिनका ऑफिस में जाना जरूरी नहीं था, एंड द वर्क दे कुड हैव डन इट फ्रॉम होम। इससे क्या हुआ, पैंडेमिक के बाद lot of people actually went to these hill stations, mountains, or maybe beach areas, और वहां जाके अपने काम करने लग गए। बिकॉज वर्क चाहिए ना, कंपनी को वर्क से मतलब है, आप काम करके दे दो कंपनी को, दैट्स इट। ऊपर से आराम से जूम मीटिंग हो ही रहा था सबके साथ, नॉट एन इश्यू एट ऑल। जूम होने से भी बहुत बड़ा फर्क पड़ गया कंपनीज को। तो अब वहाँ कई सारे थे जो लोग मैंने देखा माउंटेन्स में, तो अपना लैपटॉप में काम करे, सुबह से शाम तक काम करते, फिर अपना एंजॉय करते, या जिनका रात में काम हो तो अपना सुबह एंजॉय कर लेते। अब देखो, इसमें एक बंदा था बैंगलोर का, एक बंदा था फ्रॉम राजस्थान। एंड देखिए, सबसे बड़ा बात ये आराम भी रहता है कि हिंदी तो कॉमन लैंग्वेज है ही, पर इंग्लिश भी कॉमन है। अब वो जो साउथ इंडियन था, ही कुड स्पीक हिंदी, बट ही वाज नॉट सो कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी एज मच एज इंग्लिश। तो इंग्लिश में अपने बातें हो रही थी, नॉट एन इशू। एक हिंदी इंग्लिश आपको आना जरूरी है, हिंदी इंग्लिश इनमें से कोई भी लैंग्वेज आ जाए ना तो बहुत आराम हो जाता है, बहुत बड़ा आराम होता है, बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं कि आना जरूरी है, बट इट रियली मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। इट्स इजियर टू मेक फ्रेंड्स एंड टू मूव अराउंड विद पीपल। तो प्लान वर्क के साथ ही घूमते हैं। और सबसे पहला हम लोग का था जीबी वाटरफॉल। नाउ दैट्स वन ऑफ द मेजर अट्रैक्शंस ऑफ जीबी।
एंड आपको लगेगा वाटरफॉल वाटरफॉल, हर जगह तो वाटरफॉल ही होता है और कितना देखेंगे, पर देखना तो था ही, बिकॉज इफ आई कम हियर ऑल द वे देन आई शुड बी सीइंग द प्लेसेस व्हिच नीड्स टू बी सीन एंड व्हिच इज इन द अट्रैक्शन लिस्ट काइंड ऑफ। आपके हॉस्टल के जो ओनर, उनसे भी मैंने पूछा कि रियली इज इट वर्थ विजिटिंग दैट प्लेस, जैसे हाँ हाँ एकदम, और देखिए आपके बगल में भी है। मैं कहा कि बगल में, बोला वॉकिंग डिस्टेंस, आपको कोई जरूरत नहीं है कोई गाड़ी टैक्सी कुछ का, बिकॉज ऐसे भी हम लोग के पास टैक्सी तो था नहीं किसी के पास, हम लोग सब सब सोलो ट्रैवलर्स थे, सब ऐसे आए थे, कोई बस से कोई टैक्सी से, ऐसे तो था नहीं कि गाड़ी नीचे खड़ी है जब पकड़ी और निकल गए। तो चलो वॉक करते हैं। अच्छा, वॉक में भी उन्होंने कहा कि आपको जो मेन रास्ता है उससे नहीं जाना है, उससे आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, उससे आपको हाफ एन आवर लग जाएगा, और जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ना, उससे आप 10 मिनट में पहुंच जाओगे। वेल मेरा एक्सपीरियंस था, जब कोई माउंटेन का आदमी 10 मिनट बोलता है, तो अगेन एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अब उसके बाद 50% चढ़ा दो, तो वही हुआ, हम लोग को 15 मिनट लगा, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट 15 मिनट लगा। रास्ता अच्छा था, ब्यूटीफुल, नीचे गए, कोई पक्का रास्ता नहीं था, वी लिटरली हाइक डाउन टू द रिवर, और फिर वापस ऊपर चढ़े। नीचे जाते वक्त तो पता नहीं लगा, ऊपर चढ़ते इट वॉज वेरी स्टीप, और देखिए शॉर्टकट यूज करो तो थोड़ा फिटनेस आपको लेवल चाहिए। अब वहां जीबी वाटरफॉल में जाके ही सजेस्टेड वन मोर थिंग, एंड मैं भी आपको भी सजेस्ट करता हूँ, बहुत सही था। वहां देखिए देखिए हमेशा माउंटेन्स में रहते, कहीं भी रहते तो भूख प्यास तो लगा ही रहता है, पूरा समय बना रहता है, बिकॉज वेन इन हॉलीडे it's what you do, you travel places, you eat drink and have a good time, that's it. So बाहर ही वहाँ एक ट्रक है, फूड ट्रक काइंड ऑफ, जहाँ आपका अमेजिंग मोमोज मिलता है, यू मस्ट ट्राई द मोमोज ओवर देयर, इट्स फैंटास्टिक, रीजनेबल एंड वेरी गुड। तो वो जरूर करेगा व्हेन यू रीच दैट जीबी वाटरफॉल, बाहर ही खड़ा रहता है। तो अंदर गए, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग मच टू बी ऑनेस्ट, बट अंदर जाते ही मुझे लगा कि नो, ये सही जगह है, सही है, बहुत सही जगह है, बिकॉज एज ए एंटर द गेट लगा कि मैं दूसरा दुनिया ही आ गया हूँ। इट वॉज सो ब्यूटिफुल, लग रहा था कि जैसे मैं कोई फॉरेस्ट में आ गया हूँ, आई हैव एंटर्ड अ जंगल, अ रियल माउंटेन जंगल। एंड आप आपको लग रहा है कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ, बट आप जब वहां जाओगे ना, और आपको टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट फील होगा, वेदर में भी आपको कूलनेस फील होगा, व्हेन यू एंटर द गेट इटसेल्फ आपको लगा कि माय गॉड, सडनली यू फील लिटिल शिवरी काइंड, मतलब the temperature, there's a change in temperature, no doubt about that। फिर छोटे छोटे ब्रिजेस बने हुए, बट ब्यूटिफुली डन। एंड आप आराम से ब्रिज क्लाइम करो। अब हुआ क्या उसमें जो एक ब्रिज था, छोटा सा ब्रिज, विच वाज अ वुडन ब्रिज, मैं आराम से उसको क्लाइम कर रहा था, रेलिंग पकड़ते हुए, और फिर वहां देख रहा था, एंड आई वाज जस्ट लीनिंग ऑन द रेलिंग लाइक दिस, एंड द रेलिंग सरक गया। सही बोले, लकीली मेरा वेट खास नहीं था उसके ऊपर, अगर वेट ज्यादा होता ना तो आई वुड हैव फॉलन टू द स्ट्रीम, जस्ट द स्ट्रीम, बट देन मेरे कपड़े तो पूरे भीग गए होते हैं, एंड जो कचरा वगैरह लगता है वो अलग। एंड रेलिंग डिसमेंटल होने के बाद देन सब घबरा के हुआ क्या, बट वॉज नॉर्मल, वापस हम लोग उसको ठीक कर दिए। बट रिमेंबर, आई एम नॉट श्योर अभी भी वो फिक्स हुआ है कि नहीं, बिकॉज अथॉरिटीज को तो कोई था नहीं वहाँ, तो हम लोग कुछ बोले, बिकॉज इट्स फ्री, देयर इज नो एंट्री चार्ज, आई टेल यू, देयर इज नो एंट्री चार्ज टू दैट प्लेस। और आगे बढ़े, और उसके बाद वो वाटरफॉल सामने आया, एंड व्हाट अ सीन, इट वाज एज इफ that entire place was defining the sky। you have to see it to believe it, you have to visit that place to believe it, to experience it। खास लोग नहीं थे, सिर्फ 4-5 जन थे। देखिए दोपहर का समय था, एंड इट वाज काइंड ऑफ अ शोल्डर सीजन जब मैं गया था, तो इसलिए भीड़ भाड़ भी नहीं था, पैंडेमिक का भी समय था, तो ऐसे भी भीड़ बहुत कम था। और मेरे साथ जो बंदा था वो तो पागल ही हो गए, ही वाज लाइक ही गॉन क्रेजी, और मैं तो, फिर मैंने कहा कि कैसा, क्या बात है, बोले कि मैं तो अपने कपड़े उतारो, मैं तो अभी इस झील में ही नहाऊंगा। तो बोले क्या पूछोगे नहीं कि मुझे इतना क्यों मन कर रहा नहाने का, मैंने कहा कि क्यों, बोले मैं 5 दिन से नहीं नहाया हूँ, पिछले 5 दिन से नहाया नहीं हूँ, बिकॉज नहाना हुआ नहीं, और अब मुझे मौका मिले तो यहाँ नहाऊंगा। तो वो गया उसके नीचे, वाटरफॉल के नीचे गया, और मैं सोचा कि अब तो ये 10-15 मिनट वहीं प्रेम से नहाएगा, बट व्हाट हैपेंड, 30 सेकंड घड़ी में गुजरा नहीं कि ही वाज लाइक हा, और तुरंत बाहर निकले, रनिंग आउट ऑफ इट, ही वाज शिवरिंग, ही वाज फीलिंग सो कोल्ड, बोला कि एकदम फ्रीजिंग वाटर। obviously when at around 7,500 feet, not 7,500 actually, Pithan Valley का generally JB का भी altitude is around 5,500 feet, but again it was chilly, it was really chilly क्योंकि इसका बौछार हम लोग की तरफ भी आ रहा था ना, वाटरफॉल का, जहाँ हम लोग खड़े थे, समझ में आ गया था कि पानी तो ठंडा है, एंड वो तो पूरा डायरेक्ट वाटरफॉल के नीचे। सो ही वॉज रियली शिवरिंग, एंड उसको देख के और भी जो 4-5 लोग थे ना, उन लोग भी बात करते, यार मन तो कर है,
और जब बाहर निकला ना 30 सेकंड बाद, तो सब सोचे यार ठीक है यार, 30 सेकंड के लिए कौन इतना झमेला में जाए। अच्छा, मैंने कहा कि यार तुम्हारा तुम फोटोज वीडियो ढंग से लिए नहीं, हमको पता ही नहीं था कि तुम इतना जल्दी निकलोगे। उस एक्साइटमेंट से वापस गया वो वाटरफॉल में नहाने। पर सही बोले, जब वो नहा रहा था ना, तो मन करता मैं भी कपड़े उतार के सीधा पॉन्ड में डुबकी मारूं, क्योंकि पॉन्ड भी था, बना हुआ था वाटरफॉल के साथ, बहुत ही सही था, इट वॉज वेरी क्लियर वाटर। तो मन तो बहुत कर रहा था, बट वही बात है ना, वो ठंडा पानी के कारण मैं नहीं नहाया, नहीं तो जरूर नहाता। नहा लेना चाहिए था, बहुत बार क्या होता है, जब आप डबल माइंड में हो ना, तो कर लेना चाहिए। अब मेरे मन में तो रह गया यार, करना है, एक वाटरफॉल में तो नहाना ही है। तो आई मेक श्योर कि अगली बार कोई भी वाटरफॉल में विजिट करूँ ना, तो आई टेक प्रॉपर क्लोथ्स एंड ऑल, ताकि मैं चेंज कर लूँ, एंड आई डू दैट थिंग। बनता है यार, मतलब ये आई फील दीज थिंग्स यू मस्ट डू। देखिए, बहुत सी चीजें होती है ना, जो अपने को कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करना पड़ता है। जब आप कंफर्ट जोन में जो चीज करते हो, उससे बाहर का चीज करते हो, विच इज नॉट इन योर कंफर्ट जोन, रिमेंबर दैट ऑलवेज योर लाइफ विल इम्प्रूव ड्रास्टिकली। आप बहुत कुछ ऐसा करोगे बाद में इन द फ्यूचर लाइफ, जब आप नहीं कर पाओगे, यू विल नॉट रिग्रेट दैट यू डिडंट डू दोस थिंग्स। When the age is on your side, when you have that energy, go for it, do it, do all those things which is outside your comfort zone as much as possible. Then you feel you're actually living life. अगर मेरा वीडियोस के थ्रू मैं ऐसा कुछ वाइब्स या कुछ मैसेज आपके तक पहुंचा पा रहा हूँ, दैट्स द बेस्ट थिंग आई एम डूइंग। आई फील these small little pleasures makes all the difference in life. I'm telling you, I've experienced everything. मैं एनालाइज बहुत करता हूँ अपने आप को, and I keep analyzing the situations, the life and the time, and that's why I'm traveling, that's why I'm doing things which is outside my comfort zone, that's why I'm making this video. I've got so many things on my plate, but I'm doing everything. As simple as that. That's what I'm doing right now. तो आज के लिए इतना ही. Thank you for listening to me. Bye bye and take care.